राधे राधे गाइस। तो मेरी पूजा हो चुकी है। मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि कुछ कारणवश, है ना। मैं तो चाहती कि वीडियो में कंपलसरी डालूं, लेकिन क्या करूं। कलयुग का असर का दंश मैं भी झेल रही हूँ गाइस, है ना। तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। हालांकि वो बाद में कर रही शॉर्ट वीडियो में कहीं ना कहीं आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि मैं कौन सा दंश झेल रही हूँ, है ना। तो मेरी पूजा हो चुकी है। मैंने सोचा आज पूजा के समय ही एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, फिर क्या पता भाग दौड़ वाली लाइफ में फिर मैं समय दे पाऊँ या वीडियो बना पाऊँ या ना बना पाऊँ। क्योंकि गाइस, इंसान को जीने खाने के लिए काम करना पड़ता है ना। और कलयुग में हम किसी को आंख बंद करके भरोसा भी नहीं कर सकते, है ना। अभी जैसे कि अभी देखने को रविवार का दिन ही कितना खतरनाक दिन था। रविवार का दिन अभी अहमदाबाद से जो प्लेन क्रैश की ही जो हम घटनाएं को देखे हैं, है ना। जिस तरीके से हृदय विदारक जो घटना हुई है उसको हम उभर भी नहीं पाए थे कि अभी कलयुग में चारों तरफ से एक एक घटना सुनाई में दे रही थी। अभी जैसे कि बताया जा रहा है केदारनाथ में भी, है ना, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इसमें 7 लोग मारे गए सुबह सुबह। ये घटना से हम देख ही रहे थे कि पता चला कि मथुरा में भी एक इमारत भर भरा के ढह गई, उसमें भी कई लोग दब गए। तुरंत ही 3 लोग मारे जाने की बात बताई जा रही थी, है ना। उसके बाद हो सकता है और भी कोई आंकड़े बड़े होंगे, लेकिन बहुत लोग ही घायल हो गए थे। हम इस घटना के ऊपर ध्यान ही दे रहे थे कि पता चला कि महाराष्ट्र के पुणे में भी एक पुल ढह गई और उसमें 15 से 20 लोग वहाँ बह गए। इसमें भी आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है ना। कह नहीं सकते। ये तो रविवार की घटना थी जो मैं आज बना रही हूँ। इसके बाद गोदावरी नदी, जहाँ पर एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए। तो रविवार का दिन इतना खतरनाक था, है ना, लोगों के लिए कि बहुत सारी घटनाएं रविवार के दिन ही सुनाई दी। तो गाइस, यही बोला जा रहा है कि भगवान के शरण में रहो, है ना। अभी जो माहौल चारों तरफ हो रहा है, तो अभी कहीं घूमने फिरने, ये सब घूमने फिरने वाला सीजन नहीं है। पता नहीं कब काल ग्रास बन करके निगल जाए, है ना। क्योंकि जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो जैसे दिन है तो रात है ना। धूप है तो छाँव है, अच्छाई है तो बुराई है। जैसे कि बताया जा रहा है कल की भगवान का अवतार हो चुका है कहीं ना कहीं, है ना, जैसे संबलपुर में। तो जब कल्कि का अवतार हो चुका है तो कल्कि के अपोजिट जो है, जो बुरी शक्तियाँ हैं, वो भी तो एक्टिव हो जाएंगी ना। तो यही है, जितना ज़्यादा हो सके घर में रहिए, घर में भजन भक्ति में रहिए, है ना। और अभी सुनाई में दे रहा था कि जापान में फिर एक भविष्यवाणी की गई है कि 5 जुलाई को जापान में तबाही मचेगी। तो अभी क्या है, भविष्यवाणी बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। लोग लोग आस्था की ओर जुड़ रहे हैं, हाँ, और भविष्यवाणियों पर भी विचार कर रहे हैं। और फिर लोग डरे भी हुए हैं। जिस तरीके से ये हादसाएं हो रहे हैं, लोग डरे हुए भी हैं, है ना। ये सब तो इसलिए है गाइस क्योंकि पाप इतना ज़्यादा हो गया है ना, कि इतना गरीब दुखी सीधे साधे लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। मेन कारण क्या है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है ना। सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लोगों को सही शिक्षा का ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है ना। और रिश्तों का कत्ल हो रहा है। ये 2-3 चीज़ जो है कलयुग को अंत करने में काफ़ी है ना। और इसी के वजह से ही ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे ये सोनम, ये वाला जो केस चल रहा है, कोई सोच सकता था। ये जो सोनम के बाद फिर एक से एक केस आ रहा है, हनीमून के लिए ले जा रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर बात ये होता है कि अत्याचार तो कई सालों से औरतों पर हो रहे हैं, लेकिन ये 4-5 केस आया तो लोग इतना तिलमिला गए हैं। क्योंकि कुछ औरतें कई सालों से, कुछ क्या, औरतें कई सदियों से बर्दाश्त करते आ रही है, झेलते आ रही है, बर्दाश्त करते आ रही हैं। लेकिन पता है उन्हें भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ना कानून के पास जाएंगे तो कुछ न्याय मिलेगा, ना घर वाले के पास जाएंगे ना कोई सपोर्ट मिलेगा। तो महिलाएं क्या है, कुछ महिलाएं वो अपने तरीके से दिमाग चला रही है, जो कि वो भी गलत है ना। तो गाइस, आज वीडियो बनाने का यही मतलब था कि 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए है ना। मैं भी कहीं ना कहीं कलयुग की इस दंश से कलयुग का दंश की मार झेल रही हूँ। लेकिन मैं बता के क्या करूँगी, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती तो हूँ नहीं, इसलिए मैं ज़्यादातर मैं उसे बताती हूँ और वो मेरी सुनता भी है। और आज तक वो बचा के भी रखा है और बहुत चमत्कार भी किए हैं, बहुत सारे चमत्कार भी किए हैं। तो समय आएगा तो मैं सब आप लोग के सामने बोलूँगी कि खेल रचने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। तो
जितना जल्दी हो सके आप लोग भी इनके शरण में आइए, त्रिसंध्या पाठ कीजिए, है ना। और जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, जब प्लेन क्रैश हुआ तब भागवत गीता ही बचा था, और लड्डू गोपाल, जो लड्डू गोपाल की मूर्ति है वो भी एकदम बची हुई थी, उसमें कुछ आँच नहीं था। ये हम लोगों को बहुत बड़ा संकेत देता है ना। प्लेन क्रैश और वो जो डॉक्टरों के ऊपर जो, क्यों, और कहीं भी गिर सकता था, और कहीं भी गिर सकता था, प्लेन और कहीं भी गिर सकता था, लेकिन वो बिल्डिंग के ऊपर ही क्यों गिरी, है ना, उन डॉक्टरों के ऊपर ही क्यों गिरी। सोच सकते हैं, बहुत सोचने वाली बात है। और उतने लोगों में 270 लोग मरे हैं, उसमें बता रहे हैं, जो जल करके खत्म हुए हैं, उसमें से मात्र एक ही लोग बचा। वो क्यों बचा है, कभी सोच सकते हैं? नहीं। उनके लाइफ में थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा, जो भी है, कि इतने लोगों में वही व्यक्ति अकेला क्यों बचा, वही कृष्ण का क्यों प्यारा था, और क्यों नहीं थे, उनमें इतने छोटे छोटे बच्चे भी तो थे। तो कहने का मतलब ये है कि जाको राको साइया मार सके ना कोई, है ना। तो उनके शरण में जाइए, त्रिकाल संध्या पूजा कीजिए। हम एक दो जन भगवान की भक्ति से नहीं होगा, हम चाहते कि पूरी सृष्टि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे माधव 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 हरे माधव का मंत्र से बंध जाए। इसी के साथ ही मैं वीडियो को यहीं पे एंडिंग करती हूँ। राधे राधे।